अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने हेल्थ सेशन में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जिससे शायद ही कोई इंसान दुनिया में बचा हो। अगर ज़्यादा नहीं तो एक मर्तबा तो इस मेडिकल कंडीशन में डेफ़िनेटली इन्वॉल्व हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन को, या जिसको आप ज़हनी दबाव की बीमारी कह सकते हैं। देखिए, दुनिया में कोई तकरीबन 280 मिलियन से ज़्यादा के लोग हैं, मतलब कि करोड़ों में हैं वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। और सिर्फ़ पाकिस्तान में ही 10 से 16% लोग जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हैं, मतलब कि पाकिस्तान में भी इनकी तादाद करोड़ से ज़्यादा है। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। देखिए, ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। परेशानियाँ डेफ़िनेटली ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अपने दिल को ये कहते रहना चाहिए कि नहीं, अगर आज परेशानी है तो कल बेहतर भी हो जाएगा। तो मतलब दिल को थोड़ा-सा बेवकूफ़ बनाना चाहिए और उसको कहते रहना चाहिए, ऑल इज़ वेल। तब जाके ये ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि ये डिप्रेशन क्या चीज़ है। देखिए, डिप्रेशन या ज़हनी दबाव मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स को मिलाकर एक मेडिकल कंडीशन बनती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई ज़हनी दबाव होगा, या फिर कोई ऐसी उदासी होगी जो मुसलसल आप जिसमें घिरे रहेंगे, या फिर आपका कोई काम करने का दिल चाहेगा लेकिन आप उसको कर नहीं पाएँगे और आज और कल फिर इसको छोड़ते जाएँगे, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो इस तरह की एक फीलिंग्स आपको डेवलप होंगी। या फिर किसी किस्म की कोई आपसे गलती हो गई हो और फिर वो गलती आपके दिल में इस तरह बैठ जाए कि आप उसका अज़ाला ना कर सकें और मुसलसल आप उस डिप्रेशन में रहें, उस ज़हनी दबाव में रहें कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं अब किस तरह इसका अज़ाला करूँ? या फिर कोई काम करने के लिए आप सोचेंगे ज़रूर, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। आपके खाने में तब्दीली आएगी, खाना चाहेंगे, फिर जब वो खाना आपके सामने आएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। या फिर इस तरह के ख़यालात, जैसे कि ख़ुदकुशी के ख़यालात या अपनी ज़िंदगी से बेज़ार होने के ख़यालात दिल में आ जाएँ। तो ये कैफ़ियत जो है डिप्रेशन की बन सकती है, या जिसको ज़हनी दबाव की बीमारी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की जब अलामत होंगी तो आप अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम नहीं दे सकेंगे और काफ़ी मुश्किल आपको पेश आएगी। तो जब भी आपको इस तरह की अलामत हों तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके उससे एक ओपिनियन लीजिए कि डॉक्टर साहब, क्या वजह बन रही है कि मैं इस डिप्रेशन, इस ज़हनी दबाव से निकल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए? इस मेडिकल कंडीशन, मतलब डिप्रेशन या ज़हनी दबाव की मेडिकल काज़ क्या होता है? उसकी क्या वजह बनती है? तो देखें, इसका आज तक तो कोई एग्ज़ैक्ट मेडिकल काज़ पता नहीं पड़ा कि यही एक सबब बन रहा है आपके डिप्रेशन का या ज़हनी दबाव का। हाँ, अलबत्ता इसमें ये ज़रूर है कि इसमें काफ़ी फैक्टर शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जेनेटिक्स भी इसमें हो सकता है, मतलब अगर आपकी फ़ैमिली में ये चीज़ें रन कर रही हैं तब भी शायद आप डिप्रेशन के शिकार बनें, या फिर कोई एनवायरमेंटल चेंजेज़ हों तब भी ये हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स हों, तब भी आप इस डिप्रेशन या फिर इस ज़हनी दबाव का शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकली कोई कॉज़ बन सकता है इस डिप्रेशन का या ज़हनी दबाव का, तो उसमें कुछ फैक्टर डेफ़िनेटली होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका डोपामाइन हो गया, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, या फिर सेरोटोनिन जैसे फैक्टर्स के रद्द-ओ-बदल की वजह से ये बीमारी डेवलप हो सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं कि वो क्या अलामत हो सकती हैं कि जैसे एक इंसान को पता पड़े कि मैं डिप्रेशन में मुब्तला हूँ या मैं इस ज़हनी दबाव में मुब्तला हूँ, वो कैसे ये इस चीज़ को डायग्नोज़ कर सकें? देखें, इसको एग्ज़ैक्टली तो डायग्नोज़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपको कैसे पता पड़े कि आप इस डिप्रेशन में मुब्तला हैं। देखें, हर आदमी में डिप्रेशन या ज़हनी दबाव की अलामात मुख्तलिफ़ होती हैं, तो इसको डायग्नोज़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपको पता पड़ सके कि आप ज़हनी दबाव या डिप्रेशन के हवाले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन फिर भी कुछ अलामत ऐसी होती हैं कि जो अगर आपको 2 हफ़्तों या उससे ज़्यादा रहें, तो फिर आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप इस डिप्रेशन या फिर ज़हनी दबाव में मुब्तला हैं। इस डिप्रेशन या फिर इस ज़हनी दबाव के हवाले से जो सिम्पटम्स या जो फीलिंग्स आप महसूस करेंगे अपने दिल में, उसमें एक तो आप मुसलसल इस तरह महसूस करेंगे जैसे आप की तबीयत में एक गमगीन किस्म की सूरत-ए-हाल मौजूद है। आपको महसूस होगा कि जैसे मैं एक गमज़दा हूँ, एक खुशी की कैफ़ियत नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, और फिर एक आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये काम करूँ। या फिर आप खाना सही तरह खा नहीं सकेंगे। भूख तो डेफ़िनेटली आपको लगेगी, लेकिन खाना जब आपके सामने आएगा तो आपका दिल उकता जाएगा, आपकी भूख जैसे ख़त्म हो चुकी होगी। या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप जब बिस्तर पे जाएँगे सोने के लिए तो आप देखेंगे कि फिर आपको नींद नहीं आ रही है, और आप फिर इधर-उधर करवटें बदलते रहेंगे,
और नींद आपकी आप महसूस करेंगे कि काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो उस तरह नहीं आ रही है जो एक नॉर्मल तरीके से आनी चाहिए। या फिर आप कोई काम करना चाहेंगे और आप वो काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं फ़ौरन ही थक जाता हूँ, फटीग सी सूरत हाल एक आपके जिस्म में बन जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात हुई हो आपकी ज़िंदगी में या फिर रिसेंटली कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, जिसमें आप समझ रहे हों कि इसका सबब मैं ही हूँ या फिर आप खुद को उसका गिल्टी या उसका गुनहगार समझेंगे, तो इस तरह की कैफ़ियत आपको मुसलसल महसूस होगी। इसके अलावा आप किसी काम में मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकेंगे, कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे कि कोई भी आप काम करेंगे तो आप उसको कंसंट्रेशन से करें, आप मुकम्मल तवज्जो से करें, वो आपकी तवज्जो उस पे मरकूज़ नहीं होगी। इसके अलावा आप जब बात करेंगे तो आप देखेंगे बात करते-करते आपकी बातों में एक रुकावट सी महसूस होगी, मतलब कि वो कॉन्फिडेंस आप नहीं महसूस करेंगे अपनी बातों में, जो कि होना चाहिए। या फिर आपका दिल करेगा कि मैं कहीं अकेले में जाके रोना शुरू कर दूँ और ख़ामोशी से रोता रहूँ, तो इस तरह की कैफ़ियत भी इसमें डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल सिम्पटम्स भी डेवलप हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपका निज़ाम हज़्म जो है वो मुतासर होगा, मतलब आपके जीआईटी सिस्टम, खाने का जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर आप महसूस करेंगे कि मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरा जिस्म टूट रहा है। इसके अलावा आपको एक अजीब-व-गरीब किस्म के ख़यालात आना शुरू हो जाएँगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ या फिर ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। एक खुदकुशी की सुसाइड किस्म की एक फ़ीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये सारी अलामात हो सकती हैं इस डिप्रेशन या फिर ज़हनी दबाव की कैफ़ियत में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के सारे साइन सिम्पटम्स आपको डेवलप हों, आपको महसूस हों, तो इसके अलावा भी कुछ और साइन सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जब भी फ़ीलिंग्स या इस तरह के सिम्पटम्स आपको महसूस हों, तो अपने डॉक्टर या फिर अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके उनको बताइए कि इस तरह की सूरत-हाल से मैं गुज़र रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? वही आपको डायग्नोज़ करके बता सकते हैं कि क्या बेस्ट ट्रीटमेंट बन सकती है आपकी। इसके अलावा अक्सर ये भी होता है कि एक आदमी बिल्कुल ठीक होता है, फिर वो अचानक से ही डिप्रेशन या ज़हनी दबाव का शिकार होता है। उसके सर्टेन फैक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई अज़ीज़ या आपका कोई चाहने वाला अगर अचानक इंतकाल कर जाए, तब भी हो सकता है कि आप इस डिप्रेशन या इस ज़हनी दबाव की बीमारी में मुब्तला हो जाएँ। या फिर अगर कोई आपका करीबी आपको छोड़ के चला जाता है, तब भी आप महसूस करेंगे। या फिर कोई ऐसे रिलेशंस जो अनएक्सपेक्टेडली टूट जाते हैं, तब भी वो इंसान इस डिप्रेशन या ज़हनी दबाव में आ जाता है। या इसके अलावा वो बच्चे जो हैं, वो जो पढ़ते हैं और अचानक फ़ेल हो जाएँ या फिर टीचर के हवाले से या फिर पेरेंट्स या किसी रिलेटिव के हवाले से वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, तो भी ये डेवलप हो सकता है कि वो इस ज़हनी दबाव या फिर डिप्रेशन की कंडीशन में मुब्तला हो जाएँ। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप अकेले रहेंगे, तन्हा रहेंगे, तो वो भी एक सूरत-हाल बन सकती है इस डिप्रेशन की, इस ज़हनी दबाव की। तो कोशिश क्या करें कि अकेले ना रहें, अपने दोस्तों के साथ रहा कीजिए, अपनी फ़ैमिली के साथ घुल-मिल के रहा कीजिए, एक-दूसरे को सपोर्ट किया कीजिए, ताकि आप या आपका फ़ैमिली का कोई मेंबर भी इस डिप्रेशन या इस ज़हनी दबाव की बीमारी में मुब्तला ना हो सके। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में भी डिप्रेशन बड़ा ही कॉमन होता है, ख़ास करके एकेडमिक सीज़न के दौरान, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं टीचर्स की, पेरेंट्स की उन बच्चों से, उनके तालीम हवाले से, तो अगर वो उसको मीट अप नहीं कर पाते हैं, तो फिर बच्चे भी इस ज़हनी दबाव या डिप्रेशन के शिकार में आ जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी सपोर्ट किया करें, कभी उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डाला करें कि कहीं वो उन चीज़ों को मीट अप ना कर सकें और इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाएँ। इसके अलावा डिप्रेशन या ज़हनी दबाव आपके ज़वजी ज़िंदगी में बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, हस्बैंड एंड वाइफ़ के रिलेशन में बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर वाइफ़ की कोई एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से होंगी या फिर हस्बैंड की कोई एक्सपेक्टेशन वाइफ़ से होंगी और कहीं वो मीट अप नहीं हो पाती हैं सर्टेन फैक्टर्स की वजह से, तो भी ये काज़ बनता है कि हस्बैंड या वाइफ़ दोनों में से कोई एक या फिर कभी दोनों भी इस डिप्रेशन या ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएँ। तो एक-दूसरे से अपने ख़यालात शेयर करते रहा करें और छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी बात हो तो उसको भी शेयर किया करें। कहीं वो दिल में रह जाए और फिर वो इस बीमारी का सबब न बने। अगर आपके बच्चे इस डिप्रेशन या फिर इस ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपको कैसे पता पड़े कि मेरा बच्चा इस ज़हनी दबाव या फिर डिप्रेशन का शिकार है? देखें, अगर आपके बच्चे इस डिप्रेशन या फिर इस ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, तो उनमें भी आप कुछ साइन्स या कुछ सिम्पटम्स महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि आपका बच्चा अलग रहना पसंद कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, खाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसके अलावा बच्चे या फिर उसके दोस्त उसको खेलने के लिए बुला रहे हैं, तो वो नहीं जा रहा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, खाना सही तरह नहीं खा रहा है, सही तरह सो नहीं पा रहा है, आपकी बातों का सही तरह जवाब नहीं दे पा रहा है और फिर आप कोई बात कर रहे हैं, तो वो अचानक से खामोश हो जाता है। तो ये साइन सिम्पटम्स हो सकते हैं उस बच्चे में डिप्रेशन के या फिर इस ज़हनी दबाव के। तो अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें, उनकी बातों को सुना करें, उनको टाइम दिया करें, ताकि आपके बच्चे में कोई भी इस तरह की डिप्रेशन या फिर ज़हनी दबाव की कैफ़ियत डेवलप ना हो सके।
बच्चों में जो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप इस डिप्रेशन या फिर ज़हनी दबाव का शिकार होता है, वो बच्चे होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो यंग हो रहे होते हैं, जिनकी उम्र 12 से आप 18 साल समझ लें। उन बच्चों में इस डिप्रेशन या ज़हनी दबाव की कैफ़ियत ज़्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि वो बच्चे एक नए फैक्टर, एक नई एज में कदम रख रहे होते हैं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसमें फैमिली की सपोर्ट, अपने बड़ों की सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बाज़ औक़ात वो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे होते हैं, या फिर पेरेंट्स सही तरह उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये इस तरह के जो एज ग्रुप हैं 12 से 18 साल के बच्चे, ये सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं इस डिप्रेशन या इस ज़हनी दबाव की कैफ़ियत में। इस ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर पड़ता है, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट पे पड़ता है, आपकी काम करने की सलाहियत पे पड़ता है, आपकी ड्राइविंग की सलाहियत पे पड़ता है, आपके खाने या फिर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी तालीमी निज़ाम पे पड़ता है। तो डेफ़िनेटली इसको डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना जल्दी डायग्नोज़ होगा, उतने ही जल्दी इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। अगर आप इस डिप्रेशन या ज़हनी दबाव में मुब्तला रहेंगे, तो आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, कोई पॉज़िटिव डिसीज़न नहीं ले सकेंगे। हर वक़्त आप देखेंगे कि आप कहेंगे आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो इस तरह के जो डेली टारगेट्स होते हैं, उसको आप बीट अप नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों की सपोर्ट से, अपनी फ़ैमिली की सपोर्ट से अपने आप को कम अप करें, अपने आप को काबिल बनाइए कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, और कोई वजह नहीं बनती कि आप में कोई कमी हो कि आप दूसरों से किसी भी हवाले से पीछे रहें। डिप्रेशन की काफ़ी टाइप्स होती हैं। इसमें सबसे कॉमन टाइप्स तो ये होती है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अलग रहना पसंद हो, आप तन्हाई पसंद हो जाएँगे, किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा। तो ये सबसे कॉमन टाइप होती है, आप किसी को कह नहीं सकेंगे। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन ऐसे भी होते हैं जो ख़ास करके औरतों को डिलीवरी के बाद हो जाते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद एक नई किस्म की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं अपने बच्चे की तरफ, और फिर उस बच्चे की परवरिश में एक एंग्ज़ायटी, फटीग और इस तरह की सूरत-हाल होती है, फैमिली का बर्डन होता है। तो बाज़ औक़ात औरतें बड़ी ही प्रेशराइज़ हो जाती हैं और फिर उन सब चीज़ों को मीट अप नहीं कर पाती हैं, और फिर इस डिप्रेशन या फिर इस ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। तो जब भी कोई औरत, वो चाहे आपकी बीवी हो, बहन हो या कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो डिलीवरी के बाद इस तरह की सूरत-हाल से दो-चार होती है, तो उनको हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि वो किसी हवाले से भी इस डिप्रेशन या ज़हनी दबाव का शिकार ना बने और अपने बच्चे और अपने घर को मुकम्मल तौर पे टाइम दे सकें। इस डिप्रेशन या इस ज़हनी दबाव के हवाले से एक आम आदमी नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी मुतासिर रही हैं। मिसाल के तौर पे अब्राहम लिंकन हो गए, या फिर इसके अलावा इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी हैं, जिनका नाम बड़ा फ़ेमस है, लेकिन वो भी इसमें मुब्तला रहते हैं। मिसाल के तौर पे अमिताभ बच्चन ले लें, शाहरुख़ खान ले लें, या फिर परवीन बॉबी ले लें, जिनकी डेथ भी इस डिप्रेशन की वजह से हुई, साइकियाट्रिक बीमारी की वजह से हुई। इसके अलावा एक बड़ा फ़ेमस नाम आपने सुना होगा लेडी डायना का, वो भी इस डिप्रेशन या इस ज़हनी दबाव की बीमारी में मुब्तला रहीं। तो डेफ़िनेटली ये बीमारी अपनी जगह पे एक ख़तरनाक हैसियत रखती है, लेकिन इसका बर वक़्त इलाज कराना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि ये कोई ऐसा काज़ ना बने जहाँ पर ये फ़ेटल साबित हो। तो ये एक छोटा-सा सेशन था इस डिप्रेशन के हवाले से, ज़हनी दबाव के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो आप अपनी फ़ैमिली में, ख़्वाह वो उस फ़ैमिली में आपके छोटे बच्चे हों या फिर आपके एल्डर्स हों, बड़े हों, उन सब पे नज़र रखा कीजिए। इवन खुद पे भी नज़र रखा कीजिए कि कहीं वो इस तरह की किसी अलामत में मुब्तला तो नहीं हैं। अगर हैं, तो फ़ौरन उनकी मदद कीजिए, उनके साथ टाइम गुज़ारिए, ताकि वो इस तरह की किसी सूरत-हाल से दो-चार ना हो सकें। और अगर फिर भी आप देखें कि कोई बेहतरी नहीं आ रही है, तो डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े और वहीं पर ये बेहतर हो जाए। इसके हवाले से काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल हैं। उन मेडिसिन का अपना फॉर द टाइम बीइंग कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं, और फिर बाय द टाइम आप बेहतर हो जाते हैं, तो फिर वो मेडिसिन्स भी बंद हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में मायूसी का सबब बने, खुश रहा कीजिए, और दिल को यही कहता रहा कीजिए कि सब चीज़ें ठीक हैं, ऑल इज़ वेल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।